हालात के मुताबिक हमें वो चीज़ करनी पड़ेगी। और इस चीज़ की जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी मेरे हिसाब से जो पेरेंट्स हैं, जो गार्जियंस हैं, उन पे जाती है। क्योंकि जब बचपन में बच्चा पैदा होता है तो सारी चीज़ें आप पे मुनहसर करती है कि आप उसको कैसे ढालते हैं, आप उनकी तरबियत कैसे करते हैं। क्योंकि बच्चा पहले स्कूल नहीं जाता है, पहले आपको देखता है, आपको देख के समझता है। और जो हम लोगों ने अपने घर में जो भी सीखा, जो चीज़ें देखी, वो चीज़ आगे लेकर चले। तो आज जो पेरेंट्स हैं उनसे मेरी ये गुजारिश है कि आप लोग, बहुत सारे ऐसी और फजूलियात होती है हमारे समाज में जिसकी ज़रूरत नहीं है हम लोगों को। तो आप सबसे पहले जो एजुकेशन है हमारे यहाँ का, उसको सबसे पहले इम्पोर्टेंस दें। हमारे यहाँ में सबसे बड़ी परेशानी क्या है अभी कि लोगों के पास पैसे हैं, सबसे पहले काम क्या करेंगे, वो बिल्डिंग होगी। वो चीज़ नहीं है ज़रूरी। कोई ज़लज़ला आएगा, कुछ आएगा, सारा ढह जाएगा, कुछ नहीं रहेगा आपके पास। आपके पास सब कुछ चला जाएगा। लेकिन एजुकेशन जो आप बच्चों पे खर्च करेंगे, एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ एक नौकरी करे। एजुकेशन का मतलब ये है कि वो एक अच्छा इंसान बनेगा। सबसे पहले वो जब बाप बनेगा या वो जब माँ बनेगी तो उसके अंदर वो तरबियत आएगी, उसके अंदर वो चीज़ें आएंगी जो आगे की नस्लें जो आएंगी, आगे के जो जनरेशन आएंगे, वो एक अलग डायरेक्शन पकड़ेंगे। तो ये चीज़ पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा मेरी गुजारिश है, क्योंकि यहाँ जो बच्चे हैं वो बहुत छोटे हैं, इनको सारी बातें समझ में नहीं आएगी। तो इसी वजह से जो अब जो टीचर्स हैं जो इनको पढ़ाते हैं या कोई और स्कूल से पढ़ाते हैं, जो अंडर 5 या अंडर 10 है, इन लोगों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। जैसे जब मॉडल पब्लिक स्कूल था, अभी तो नहीं है, ये बहुत ही अफसोस की बात है। तो बाईसी में ऑलमोस्ट हर घर में कोई ना कोई उस स्कूल से पढ़ा है, जिस ड्यूरेशन में वो स्कूल रहा है। तो उसकी एक अलग तरबियत थी। वहाँ के जो डायरेक्टर थे मोहम्मद असलम साहब, उनकी एक अलग पहचान थी, उनकी एक अलग तरबियत थी। उसकी वजह से हम यहाँ खड़े हैं, हमारे पेरेंट्स की वजह से, उनकी तरबियत की वजह से, और समाज ने हमें जो चीज़ सिखाया उसकी वजह से। अदरवाइज यहाँ पे खड़ा होके इतनी देर बोलना मेरे बस की बात नहीं है। और एक साल पहले अगर आप मुझे माइक पकड़ा देते तो शायद मैं एक वर्ड भी नहीं बोल पाता। तो ये एग्जाम जो है मेरे अंदर कॉन्फिडेंस पैदा किया है। ये चीज़ मुझे ये सिखाई है कि अगर मैं कुछ बोलूँ किसी भी स्टेज पे खड़े होकर, तो लोग उस चीज़ को ध्यान से सुनेंगे। मेरे अंदर वो चीज़ जगाई है कि अगर मैं चाहूँ तो किसी की मदद कर सकता हूँ। तो ये चीज़, सारी चीज़ें आप लोगों की जिम्मेदारी है, ये सोसाइटी की जिम्मेदारी है। इस चीज़ को आगे बढ़ाएं। हमारे जो आज की सोसाइटी है, स्पेशली अगर आप बात करें सुरजापुरियों की, तो बहुत बुरी हालत है। आपस में ही सब पड़े हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें दूर करनी हर एक शख्स की जिम्मेदारी है, और इसको जिम्मेदारी के साथ निभाएं। जिम्मेदारी जैसे आपको आपके बच्चे की परवरिश की है, वैसे दूसरों के बच्चों की परवरिश की भी है। अगर कोई समाज में किसी दूसरे के बच्चे को किसी भी गलती की वजह से डांटता है तो आपको इस चीज़ को बुरा नहीं मानना है। आज से अगर आप 10 साल पहले बोलेंगे तो थप्पड़ मार दिए जाते थे, कोई कुछ नहीं बोलता था। तो ये सारी चीज़ें हैं जो देखना है। अब जो टीचर्स हैं जो इन बच्चों को पढ़ाते हैं, उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि यहीं पर वो सीखेंगे कि कैसे सोचना है, क्या बातें होती है, कैसे दुनिया चलती है। जो बच्चा होता है छोटा, तो अभी जो मैं बात कर रहा था वो टीचर्स के लिए था। जैसे मेरा एक सब्जेक्ट है यूपीएससी सिविल सर्विस में, उसको एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। उसमें एक स्कॉलर है मार्गरेट मीड, उनका एक कोटेशन है जो मैंने बहुत बार अपने एसेज में भी लिखा है। इसमें वो कहती है कि चिल्ड्रन मस्ट बी टॉट हाउ टू थिंक, नॉट व्हाट टू थिंक। मतलब ये है जो टीचर्स है उनकी जिम्मेदारी ये है कि बच्चों को ये नहीं सिखाना कि उनको क्या सोचना है, ये उनको आज़ादी देनी चाहिए कि वो क्या सोचते हैं। बस उनको ये दिखाना है कि आपको सोचना कैसे है, आपको डायरेक्शन देना है। तो टीचर्स की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि पेरेंट्स के बाद जो टीचर्स हैं उनकी ही जिम्मेदारी है, बच्चे उनको ही जानते हैं, ठीक है। तो आप लोगों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि आप बच्चों को इस तरह से समझाएं, इस तरीके से, इतने प्यार से समझाएं। हर बच्चे की एक बराबर इंटेलिजेंस नहीं है, कुछ बच्चे कमजोर होते हैं, कुछ बहुत तेज होते हैं। तो जो कमजोर बच्चे हैं उस पर स्पेशल अटेंशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नहीं तो क्या होगा कि वो बच्चे दूर होते चले जाएंगे, और एक दिन ऐसा होगा जो अभी सर बता रहे थे कि नशे की हालत होती है या बहुत सारी चीज़ों में लोग बच्चे लग जाते हैं, उन चीज़ों की लत लग जाती है, क्योंकि उनको अटेंशन नहीं मिलता है। तो आप लोग प्यार से बच्चों को ये समझाएं कि ये चीज़ें ऐसी होती है। कभी कंधे पे हाथ रख के ब्लैक बोर्ड पे बुला लें,
कभी उनके पास खुद चले जाएं, कभी उनके चेयर जो डेस्क है उस पर बैठ जाएं, ताकि उसको अपनापन फील हो, उसको ये डिफरेंस ना हो कि देयर इज अ डिफरेंस ऑफ पावर। ये नहीं होना चाहिए कि बच्चे और टीचर के बीच में पावर का डिफरेंस है, बल्कि बच्चे और टीचर एक ही हैं, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर दोनों एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते, तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी और बच्चों को भी समझानी पड़ेगी। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि जब भी एजुकेशन की कोई बात होती है, हम एडमिनिस्ट्रेशन को ब्लेम करते हैं। ये चीजें एडमिनिस्ट्रेशन में जो भी आता है, एसडीएम आए, बीडीओ आए, बीओ आए, डीओ आए, ये सारे कुछ वक्त के लिए होते हैं, वो बाहर के लोग होते हैं, वो सारी चीजों को नहीं सुधार सकते। सुधारने की जिम्मेदारी, सुधारने का काम हमारा है, सोसाइटी का, पेरेंट्स का, टीचर्स का, बड़े जो स्टूडेंट्स हैं, जो कॉलेजेस में हैं, जो और स्कूल्स में, 10th में, 12th में, सबकी जिम्मेदारी होती है कि जब भी आप घर आए तो आप बच्चों को पढ़ाएं, बच्चों को समझाएं, चीजों के बारे में बताएं कि दुनिया कितनी बड़ी है। आपकी जिंदगी महदूद नहीं होनी चाहिए, लिमिटेड नहीं होनी चाहिए कि कुछ ही चीजों में इंजीनियर, डॉक्टर में आप फंसे पड़े हैं। आप और सारे अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करें, बच्चों को बताएं, ताकि ये हो कि उनके दिमाग खुले, वो दुनिया को देखे। हमारा क्या है कि हम लोग अपने आप को इतने महदूद कर लिए, इतनी छोटी सी चीजों में घुस गए हैं कि बाहर की चीजों को हम नहीं देखते हैं। इसी वजह से अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ, इसका एक बहुत बड़ा क्रेडिट ये जाता है कि मैं 9th में जामिया मिल्लिया इस्लामिया चला गया। वहाँ जाकर चीजों का पता चला कि आखिर होती क्या क्या चीजें हैं। इतना बड़ा यूनिवर्सिटी है, इतनी सारी चीजें हैं, हमें तो बस ये पता था कि या आप आर्ट्स ले लो या साइंस ले लो, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ। बहुत सारी चीजें हैं दुनिया में, ठीक। तो आप बच्चों को ये सिखाएं, ये समझाएं, और बच्चों की जिम्मेदारी है। छोटे बच्चे हैं, इनको जल्दी समझ नहीं आएगी, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं उनको ये है कि आप लोग होमवर्क करके आए घर से, जो भी काम होता है। और टीचर्स की ये जिम्मेदारी है कि आप लोग उन चीजों को अच्छे से देखें कि बच्चे काम कर रहे नहीं कर रहे, किसको कहाँ दिक्कत आ रही है। और जो बाकी पेरेंट्स हैं वो भी बच्चों को वक्त पे स्कूल भेजें, उनकी चीजों को देखें कि होमवर्क कितना किया, नहीं किया, कहीं दिक्कत हो रही है उनको बताएं, और बच्चों को मेहनत करने के लिए मोटिवेट करें आप खुद से भी, क्योंकि पेरेंट्स जो है सबसे करीब होते हैं बच्चों के, उनकी बात उनको समझ में आती है। तो ये जो पूरा समाज है, सारे लोग मिलकर ही इस परेशानी को दूर कर सकते हैं। हम जो धब्बा लगा है, जब भी हम जो भी इंटरव्यू में हम गए, मॉक इंटरव्यू में, वहाँ पे यही बात होती है कि आपका जो एरिया है, आप जहाँ से आते हैं, पूर्णिया किशन एरिया, वहाँ पे इतना बुरा हाल क्यों है, वहाँ पे इतना फ्लड क्यों आ रहा है, कैसे रोकेंगे, क्या चीजें है वहाँ पे, जमीनी हालात में क्या काम हो रही है, हो भी रहा है, नहीं हो रहा है, आपको कुछ डेवलपमेंट दिखा है जब आप पढ़ रहे थे। ये सारे सवाल से हम लोगों को जूझना पड़ता है, वहाँ पे हम नहीं दिखा पाते कि नहीं बहुत सारी चीजें हुई है। तो ये सबकी जिम्मेदारी है, हम लोगों की भी जिम्मेदारी है इस फील्ड में काम करने की, ताकि बच्चे आगे बढ़े और इस इलाके का, इस देश का नाम रोशन करें। बहुत बहुत शुक्रिया।